एक बार एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उनका ध्यान एक किसान की तरफ गया जो कि अपनी गाय को रस्सी से बांधकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह किसान अपनी पूरी ताकत के साथ उस गाय को अपनी तरफ खींच रहा था और वह गाय भी किसान को अपनी तरफ खींच रही थी। तब उस महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा, अब तुम बताओ, यहाँ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से कौन मालिक है और कौन गुलाम? तब शिष्य ने कहा, यह बताना बहुत आसान है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किसान ने गाय को बांध रखा है, क्योंकि किसान जहाँ भी चाहे गाय को खींचकर ले जा सकता है। इसीलिए किसान मालिक है और यह गाय गुलाम। तब उस महात्मा ने कहा, अब तुम बड़े ध्यान से देखना, आज इसे देखकर तुम्हें बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। इतना कहकर महात्मा ने अपने थैली में से एक चाकू निकाली और उस किसान के पास गया। जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था उसे उन्होंने काट दिया। जैसे ही रस्सी कटी, गाय बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। तब वह किसान उस सन्यासी की तरफ चिल्लाता हुआ गाय के पीछे पीछे भागने लगा। तब सन्यासी ने अपने शिष्य से कहा, अब तुम बताओ, कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को उस किसान के पास रहने में जरा भी रुचि नहीं है, यहाँ तक कि वह गाय किसान से हमेशा ही दूर भागती है। लेकिन ये किसान ही गाय से बंधा हुआ था, नहीं तो वह किसान गाय के पीछे पीछे क्यों भागता? दोस्तों, उस किसान की हालत की तरह हमारे मन की भी हालत। हम खुद को मालिक समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हम मालिक नहीं हैं, बल्कि हम मन के गुलाम हैं, जिन चीजों के बिना हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन मालिक तो वो सभी चीजें हैं जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जाने अनजाने में हम सभी मानसिक विकृतियों को अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भारी गंदगी है, जैसे नफरत, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, डर इत्यादि। इन चीजों की हम में कोई रुचि नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी इनसे दूर नहीं रह पाते। अब हमें इन बुराइयों में ही आनंद आता है, और अगर हम बुराइयों को छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन हमें बार बार बुराइयों में उलझा देता है, जिसके कारण हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इन आदतों के कारण अगर आप नाकामयाब रहते हैं तो आप इसका जिम्मेदार खुद को मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। इन सभी का जिम्मेदार हमारे खुद के विकृत विचार हैं। हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। आज आप खुशी हैं या दुखी, यह सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। अगर आप थोड़ी गंभीरता से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सफलता या असफलता का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे, फिर वह बीज चाहे जिसका भी हो। अगर विचार का अच्छा बीज बोएंगे तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा, और अगर हम इन विचारों का गलत बीज बोएंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। यह सब कुछ हमारे विचारों का परिणाम है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि अगर हम पहले से ही गलत विचारों का बीज बो चुके हैं तो क्या हम एकदम से उसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बस हम अपने प्रयास से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम इस मन रूपी खेत में हमेशा अच्छे बीज बोएंगे, ताकि आने वाले समय में सही परिणामों के फसल प्राप्त कर सके। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारे दुखों, असफलता का और नकारात्मक विचारों का मूल कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है अपने विचारों के प्रति सजग न होना, खुद के किए हुए कार्यों का विश्लेषण न करना। हमारे इस अवचेतन मन में लगभग 20,000 विचार हर रोज आते हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक होते हैं, जो हमारे मन पर नकारात्मक विचारों का प्रभाव डालकर उसे कमजोर करते हैं। पर अगर हम थोड़ा सजग होकर सही कार्य करें तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन यह सब हम एक दिन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा। पर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हमें इसमें सफलता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपके जीवन में सफलता और खुशी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।